हेलो एवरीवन, कैसे हो? राधे राधे श्याम मिला दे। मैं तो नहाने गंगा काशी गया, गंगा काशी में नहाते ये ख्याल आ गया। तन को धोया है मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। राधे राधे श्याम मिला दे, ये तो अपन सभी सुनते हैं। पर कभी सोचा है कि हम कहीं कुंभ में भी नहाने जाते, कई लोग, बहुत सारे लोग गए, या कुछ ऐसा पर्व पड़ता है तो सब सोचते हैं चलो गंगा नहा लो पाप धुल जाएंगे। पर कभी सोचा है कि ऐसा करने से सचमुच में पाप धुलते हैं क्या? हम गंगा तो नहा लेते हैं, उसके बाद मन कभी साफ़ किया? मन कैसे साफ़ होता है? मन में राग दोष चलती रहती, किसी के लिए जलन भावना चलती रहती, उसको तो नहीं धोते हैं अपन। और सबसे कहते हैं अरे हम तो कुंभ में नहा के आए, गंगा में नहा के आए, एकादशी में नहाया। ऐसे नहाने से क्या फ़ायदा? हमारी आत्मा खुद गवाही देती है। अगर हम किसी के अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं और कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो हमको जलन हो रहा है, जलन होती है, अरे ये क्यों आगे बढ़ गया। तो फिर ऐसे में गंगा जी भी अपने पाप नहीं धो सकती हैं। अगर कोई इंसान, कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन हमारा साफ़ है, अगर हम किसी के लिए राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रख रहे हैं, कोई आगे बढ़ रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, तो फिर ऐसे इंसान को, हमें नहीं लगता कि गंगा में नहाने का कोई उसको ज़रूरत है। क्योंकि अगर विचारों की शुद्धता इतनी है तो गंगा जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, या कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड वगैरह कोई अगर अच्छी जॉब कर रहा है, हमको लगता है यार उसको इतने सारे पैसे मिल रहा है और अपन को नहीं मिल रहा है, तो फिर थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है। और वही ईर्ष्या हमारी नकारात्मकता, हमारे डिप्रेशन, हमारे तनाव का कारण होती है। और ये सबके साथ होता है कि हम इतनी मेहनत करें और हम सफल नहीं हो रहे, वो कम मेहनत में सफल हो रहा है। और भाई उसके अपन कर्म, उसके प्रारब्ध हो, उसकी नियति नहीं देखते। हो सकता है वो इंसान ऐसा हो कि बहुत मेहनत करता है, और अगर जब कोई उसके साथ उससे आगे बढ़ता है तो उसको बहुत खुशी होती है कि चल भाई तू आगे बढ़ रहा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। तो ये कौन देखता है? ये फीलिंग्स ये ऊपर वाला देखता है। फिर ऐसे इंसान ना थोड़ी भी मेहनत करते हैं ना, कम प्रयास में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है ऐसे लोगों को। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम कभी किसी की उन्नति, कोई हंस रहा है, खुश है अपनी लाइफ में, तो हमें जलन नहीं होनी चाहिए, उसके साथ और खुश होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर, प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वो आपको लौट के आएगा। आप किसी की खुशी बनने का कारण बनोगे तो देखना, एक महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर आपको हज़ारों खुशियाँ मिलेगी। पर अगर आप किसी से जल रहे हो और सोच रहे हो कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये इतना क्यों खुश है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप देखना आप डिप्रेशन में आओगे, तनाव में आते जाओगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये दुनिया मेरे लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति का नियम नहीं समझ रहे, जो दोगे वो मिलेगा। इसलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन के विचारों को शुद्ध रखो, फिर गंगा में डुबकी लगाने से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ। राधे राधे श्याम मिला दे।